कि आज के युग में साइंस की महत्ता है और उसके बिना साइंस और कॉमर्स के बिना कुछ हो नहीं सकता। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हमने पाया कि हमारे यहाँ के बच्चे साइंस में कमज़ोर हैं और उसका एक मुख्य कारण ये है कि उनको प्रैक्टिकल करने की सुविधा नहीं है। तो इसलिए हमने ये पाया कि हम यहाँ पे क्यों ना एक प्रैक्टिकल के लिए काम करें। तो पहले हमने 5 स्कूलों में साइंस की लैब बनाई, पर ये देखा गया कि हर जगह लैब बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए फिर ये कोशिश की जा रही है कि हम एक मोबाइल वैन रखें जो एक स्कूल में जाएगी और बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देगी कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, क्या करने पे कौन सा रिएक्शन होता है, ताकि बच्चा उसको खेल खेल में समझ सके, उस चीज़ को अपने माइंड में पूरी तरह से याद रख सके। और ये हमारा प्रयास इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया की तरक्की हो, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें और पढ़ करके अपने देश का, अपनी सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। इसीलिए हम नवोदय विद्यालय में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को भेजते हैं। स्कूलों में हमने सोलर लगवाया है। इस तरह के कई काम है, खेल के मैदान बनाए, कई सारे स्टेडियम बनाए, फोन्स का काम किया है। और जो यहाँ पे जो हमारे एरिया से जो वो अपने स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट हुई है, उससे हजारों लाखों करोड़ों रुपए के काम विलेजेस में हो। तो इस तरह से हमारी ये प्रोजेक्ट का एक पार्ट है कि हम चाहते हैं कि सारा एरिया ग्रो करे एक साथ, ना कि ओनली दिस प्रोजेक्ट एरिया, आसपास का एरिया भी ग्रो करे, उसके लिए हम काम करें। तो अंदर आ जाएंगे। देखिए, ये तो सीइंग इज बिलीविंग है, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक दिन जब ये स्कूल में जा रही है, वहां जाके उनसे पूछिए कितना फायदा होगा। मैं तो कह दूंगा बहुत फायदा होगा, पर आप खुद टेस्ट करिए कितना फायदा होगा। मुझे जो फीडबैक दिया गया है कि जो साइंस लैब हमने बनाई है उससे बच्चों का बहुत फायदा हो रहा है। इनफेक्ट यदि आज आपसे 10 साल पहले जाएं तो इस क्षेत्र में 1 या 2 स्कूल में ही साइंस स्ट्रीम थी। आज की डेट में हर दूसरे स्कूल में साइंस स्ट्रीम है। क्यों है? क्योंकि बच्चों में रुझान बढ़ रहा है, उनको साधन मिल रहे हैं आज की डेट में, इसलिए बच्चे साइंस लेना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप कॉमर्स में भी जाना चाहते हैं ना, तो भी पहले साइंस पढ़िए फिर कॉमर्स में जाइए, क्योंकि उससे आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, बेसिक नॉलेज मिलता है। ठीक है। आज जो ये रिलायंस मेट सिटी ने अगस्त फाउंडेशन के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर के स्कूल्स के लिए जो ये मोबाइल वैन दी है, जिसमें साइंस और उससे रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो हैं, जो उसके लिए सबसे पहले तो गोयल साहब का बहुत बहुत थैंक्स है। और उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो पहली बार अगस्त फाउंडेशन झज्जर में इसमें काम कर रहा है, ये बहुत कामयाब होगा। ये मैंने पर्सनली देखा, इसको मॉडल्स को जो इसमें रखे गए हैं वास्तव में बहुत बढ़िया है। बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, साइंस के लिए उनमें टेम्परामेंट विकसित होगा। और एक एक जो साइंस का एनवायरनमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, वो इस माध्यम से डेवलप हो पाएगा, ऐसी उम्मीद है। रूपरेखा तो ये शेड्यूल बना लेंगे हम, हमारी तरफ से इनको जो है वो लेटर जारी कर दिया गया है। स्कूल्स में वैन जाएगी, वहाँ बच्चों को पूरा दिन उनको स्कूल लगने के बाद उन बच्चों को साइंस से संबंधित ये मॉडल्स और इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। और जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर में हैं उनमें, और बल्कि ऐसे स्कूलों में भी ना जहाँ केवल साइंस स्ट्रीम है, बल्कि ऐसे स्कूलों में भी जहाँ बच्चे साइंस से पहले बच्चे हैं, 8th ऑनवर्ड जो बच्चे हैं, उन स्कूलों में भी ये जाएगी और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। एक वैन में मेरे ख्याल में दो टीचर्स रहेंगे, एक चालक है। और मैं यहाँ रिलायंस जो डोनर है वो यहाँ पे एक MSL मोबाइल साइंस लैब चलाई है, तो उस पर सारथी। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैम। जो अभी इनोग्रेशन हुआ था वो भी बहुत अच्छा था और अच्छा है। मेरा नाम मनीष लांबा है और इस वैन के अंदर हमारे साइंस के कुछ मॉडल है जिससे हम बच्चों की कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं।
उसके जरिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में मदद हो जाए। जो चीज़ें प्रैक्टिकल कोई बच्चा करके देखता है, उससे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है एज कंपेरिजन टू अगर थ्योरेटिकल पोर्शन से हम पढ़ाते हैं तो। हम 6 टू लेके 10 तक यहाँ पे काम कराते हैं। इससे बच्चों को साइंस के बारे में जानने में थोड़ा मदद मिलेगी और साइंस के प्रति बच्चों की रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा नाम संदीप है और मैं अगस्त्य फाउंडेशन से हूँ और यहाँ पे एज एरिया लीड काम कर रहा हूँ अगस्त्य फाउंडेशन में। और इसमें अगस्त्य फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मिशन है बच्चों के अंदर स्पार्क क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस विद केयर, ये बच्चों के अंदर लेके आना। और ये जो मोबाइल साइंस लैब है जिसका हम आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और इससे इस ग्रामीण जो रूरल एरिया है इसमें बच्चों के अंदर जो स्पार्क, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा बच्चों के अंदर, और वो अपने हैंड्स ऑन जो उनकी डेली लाइफ है, प्रॉब्लम्स है, उनको जानेंगे, इम्फेसाइज करेंगे और उनको करेंगे, और जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उनको अपने हाथ से करेंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी जैसे हमारे जो वैन है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो है ट्रेनिंग कवर जो है रहता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम पुराने टाइम में रहते थे कि हम बस चौक एंड टॉक का ही चलता था और हमें याद नहीं रहता था उस समय। तो जैसे ही मॉडल या कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे क्या है, हमें एक रिमाइंड रहता है, एक याद भी रहता है कि हमने इस तरीके से किया था। और ये कॉन्सेप्ट जब भी हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो लम्हा जो भी हम बच्चों ने या मैंने भी, अगर मैं भी मिस करता हूँ, अगर मेरे बचपन में भी ऐसा हुआ था तो मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगता है और मेरे को भी अभी तक वो याद रहता। बट कोई बात नहीं, देर से आए बट दुरुस्त आए। और अब जो है बच्चे और अच्छे एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और हर चीज को जो है वो करके देखेंगे। अगस्ता और रिलायंस की एक बहुत अच्छी पहल है ये हमारे क्षेत्र में। और हमारे विद्यालय में जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने बच्चों को विज्ञान के छोटे छोटे पहलुओं से बड़े अच्छे से परिचय कराया। और उस परिचय में कई बार बच्चों को विज्ञान और मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जिस तरीके से खेल खेल में जिस माध्यम से सिखाते हैं वो एक बहुत अनूठा तरीका है और उससे बच्चों को बहुत फायदा मिलता है और बच्चे बड़ी रुचि लेकर इनकी क्लास में जाते हैं, बल्कि इनका इंतजार करते हैं। और उसके बाद हर एक्टिविटी में उनका बराबर का पार्टिसिपेशन होता है। जो टीचर पढ़ाते हैं उनके साथ मिलकर ये हर एक्टिविटी करते हैं और पढ़ाई में बहुत रुचि लेकर हैं। जनवरी 2023, तो मुझे 3.5 साल हो गए। आज जो आपके स्कूल में मोबाइल वैन लैब आई है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कितना एक्चुअली देखो, मैं ना गुड़गांव से हूँ बेसिकली, तो अगस्त्य के साथ मैं थोड़ा पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनका बैकग्राउंड थोड़ा मुझे आइडिया भी है। जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग बाय डूइंग, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी होती है ना, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इन स्पाइट ऑफ क्राइमिंग समथिंग एल्स, अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी करते हैं तो फैक्ट्स भी क्लियर होते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, और एक बच्चा फिर आगे जाके ना साइंटिफिकली उसकी अच्छी अप्रोच भी बनती है और नॉलेज भी एनहेंस होती है उसकी। तो आज जो ये मोबाइल साइंस लैब आई है हमारे पास, तो हमारे पास एक्चुअली साइंस नहीं है, तो 10th तक हमारे पास एक कंपोजिट लैब है, इंचार्ज हमारे आनंद सर हैं। तो उसमें उतने सोफिस्टिकेटेड या उतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं होंगे जो इनकी लैब में होंगे, और उस लैब में जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो बड़े ही कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बनाए हैं। तो 100% इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि वो उसको सीखें और कोई भी कंसेप्ट रखने की बजाय जब वो करेंगे एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी अच्छे ढंग से उनकी नॉलेज। मेरा नाम मानंद त्रिपाठी, मैं बमरोला स्कूल में 2018 से कार्यरत हूँ और साइंस के पद पर हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं, अब जो बुक आई है नीति के तहत, वो सारी जो बुक है वो रटने की नहीं है बल्कि समझने की। तो ये हम
इनको जो मॉडल्स हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं आपकी जो लैब में है, इनके माध्यम से अच्छे से समझा पाएंगे और मैं इसको और अच्छे से इन मॉडलों की सहायता से बच्चे कर पाएंगे और साइंस में उनकी रुचि बढ़ेगी।